तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने 3 सेट प्रॉपर तरीके से आपके सॉल्व करवा दिया है क्लास 10th के मैथ के, ठीक है। तो आज हम लोग चौथा सेट लेकर के यहाँ पर 2023 का लेकर के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक मैथ के है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें सॉल्व करना है, ये बी सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन ए के एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई अल्जेब्रिकली, ठीक है। तो हमें इसमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स प्लस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 9, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अदर इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y, y माइनस 2x इक्वल टू 2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हमें इसे सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट हम किसी एक के इक्वल कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दे रहे हैं, ऐड इक्वेशन, ठीक है, किसको, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 2x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y प्लस 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18। ऐड करिए तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 2x से 2x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 20, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है ये हमारे पास 20/5, दैट मीन्स y की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, ठीक है। इस y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू 9। तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 9, इसको आप उधर भेजो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, यानी जो x की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। x और y की जो वैल्यू है वो हमने अलजेब्रिकली फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो इस अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाइज ऑन बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये है कि आपको जो ये पॉइंट इक्वेशंस दी गई हैं +1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गई, ठीक। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये दूसरी इक्वेशन है। कह रहा है ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया गया है -4,3, ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस पर लाई करता है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस पर क्या करता है, लाई करता है। तो या तो हम इसका कॉमन, ये यानी हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट है इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन पॉइंट है, बात समझ में। तो या तो हम इन दोनों को भिड़ा करके निकाल लें, या हम इन दोनों पॉइंट्स को इसमें रखें तो हमारा जो है LHS RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में पुट करूं तो इनका LHS जो है RHS के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए इसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई है प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की जगह मैं -4 रख रहा हूँ, +3 प्लस 1 है ना इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसका मतलब है LHS जो है किसके बराबर हो जा रहा है, RHS के। क्या बात समझ में आई।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है ना, इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली हमें और कुछ नहीं, इस यही पॉइंट हमें इस इक्वेशन में भी पुट करना है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन में आप पुट करिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। अच्छा, x की जगह -4 रखो, -3 इक्वल्स टू 1, हाँ ठीक है। x की जगह मैं कितना पुट करूँ, -4, और y की जगह तो -7 इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट, ये जो है इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे -4, 3 नॉट lie on the line, on this line, not lie on this line, यह इस लाइन पर जो है लाइन नहीं कर रहा है, ये इस वाली लाइन पर ये पॉइंट लाई नहीं करेगा, सिर्फ इस वाले पॉइंट पर ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ चुका है जब हमने ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन में पुट किए हैं, यानी x की जगह -4, ठीक, और y की जगह 3 रखा हमने +1, तो हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। यही दोनों पॉइंट मैंने अगर इस पे रखे तो इस पे भी 0 आना, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए था पर नहीं आया है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पर लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, हमें यही चेक करना था, हमें यही चेक करना था, समझ में आई कि नहीं। तो चलिए, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था ये, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो इरेशनल प्रूविंग है, और ये हमेशा जो है पूछा जाता है 3 नंबर में, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन ये भी है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सुनो, हम लोग पहले इसको जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको मान करके चलेंगे। लेट क्या मानेंगे, 6 4 -√5 है ना, -4√5 इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं कि इज अ रैशनल नंबर, इसको हम लोग रैशनल नंबर मान करके चलते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर मान करके चलते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक, अज्यूम कर लिए, लेट अस अज्यूम, है ना, कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, जो रैशनल नंबर होते हैं वो बेसिकली किस फॉर्म के होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, तो रैशनल नंबर आप जानते हो हमेशा p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग q को 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। वेयर जो p और q हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमारे जो हैं इंटीजर्स हैं। अच्छा ठीक है, और अगर ये इंटीजर 6 -4√5 इक्वल्स टू p/q, अच्छा इस 6 को उधर आप भेज दीजिए, तो -4√5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, p/q -6। ठीक है, एलसीएम ले लो जरा, तो ये हो जाएगा कितना, p -6q, ठीक है, अपॉन q इक्वल्स टू -4√5। अच्छा, इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4√5, और ये चीज़ चेंज हो जाएगी ना, यहाँ पर देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ये लिख दूँ 6q -p/q, राइट। अब देखो √5 इक्वल्स टू 6q, ठीक है, 6q -p/4q, ये हो गया। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि 6q -p/4q ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर ये रैशनल नंबर है तो LHS और RHS हमेशा कैसे होते हैं, LHS जो है RHS के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा √5 है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। बट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे भाई देखो ये इसके दोनों इक्वल हैं, LHS इक्वल टू RHS, तो अगर ये रैशनल है तो जाहिर सी बात है ये भी रैशनल होगा। बट हमें ये गिवन है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो बट
√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये तो हमें गिवन ही है कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, contradiction has arisen our wrong assumptions, our wrong assumptions। ठीक है, तो ये हमारी एक गलत अवधारणा के कारण ऐसा हुआ, रॉन्ग अजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ। तो हम कह सकते हैं हेंस 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 6 - √5 है, यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इतना करने से आपको 3 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर है अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सो दैट 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप ये जानते हो कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं 11 × 19, ठीक, × 23 + 3 × 11, ये सभी आपके क्या है? प्राइम नंबर हैं। सभी क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और आपको यह शो करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। कैसे कर सकते हो बताइए? ठीक है, हम ये सभी आप जानते हो कि सभी प्राइम नंबर कैसे, ये सभी नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। इनके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर है नहीं, ये खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होते तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपको ये शो करना है कि ये सभी प्राइम नंबर नहीं है। कैसे कर सकते हो बताइए, कैसे किया जाएगा? तो देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे आप एक काम करो, क्या 11 कॉमन कर लो जरा सभी में से, है ना? तो 11 मैंने कॉमन किया तो यहाँ 1 हो गया, इंटू 19 हो गया, 23 हो गया, प्लस का 3 हो गया, राइट। अच्छा 11 तो हमने कॉमन कर रखा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कराओ पहले, 23 × 19 है ना, 19 3 57 का 7 5 हो जाएगा, 19 दूना 38 और 5 43 है ना, 437 प्लस 3 हो गया ये, राइट। अच्छा 11 और ये कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा, यही तो। अब सुनो, यह नंबर 11 × 44 0, ठीक। अब अगर इस नंबर को आप फैक्टराइज करोगे तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस या नो? लास्ट में 0 है तो 2 से भी डिवाइड होगा, यस या नो? 1 से भी डिवाइड होगा, यस या नो? 4 से भी डिवाइड होगा, यस या नो? तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा जब भी फैक्टर हो जाते हैं तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस इज क्या है? कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। तो इसको तो हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे ना, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यही उसने कहा था, आप प्रूफ करो कि ये जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है। इसके इतने ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं ना, या तो वो खुद से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से डिवाइड हो सकता है। इसमें देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हजम हुआ? ये सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पधार रहा है, ठीक है, स्वागत करें इसका। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन और अच्छा नहीं है, सीधा साधा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 45, वैल्यू पुट कर दो, आंसर तुम्हारे हाथ में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो साइन
ए 30 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस बी, बी बोले तो 45 यहाँ पर दिया गया है, प्लस कॉस ए, कॉस 30 रखो यहाँ पर, साइन बी यानी साइन 45 डालो यहाँ पे। ठीक, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अच्छा, इसका अगर आप निपटाते तो 2√3 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसका हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो 2√2 और ये हो जाएगा √3 + 1। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, दिस इज योर आंसर, है ना। बस, तो हमने कहा था सबसे सस्ता क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यह है। ठीक, क्या दिया गया है? दिया गया आ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 white and some yellow balls. If probability of drawing a red ball at random is 1/5, then find the probability of drawing yellow ball at random. ठीक है, येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कितनी होगी। सुनिए, इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि एक बैग है और उस बैग में बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 4 जो है रेड बॉल्स हैं। चलो 4 रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं। ठीक, और 5 वाइट बॉल्स हैं, तो 5 वाइट बॉल्स हैं। ठीक, एंड सम येलो बॉल्स, कुछ येलो बॉल्स हैं, नहीं पता, समथिंग समथिंग, कुछ येलो बॉल्स हैं। ठीक, अब कहा उसने इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल ऑफ एट रैंडम इज 1/5। अच्छा सुनो, अगर मान लो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, रेड बॉल, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है? तो टोटल बॉल अगर हम ये लेट कर लें, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स, हम पहले ये लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स, लेट द नंबर ऑफ येलो बॉल्स, द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। ठीक है, येलो बॉल्स, तो येलो बॉल्स को अगर हमने x मान लिया है, ठीक, येलो बॉल को हमने क्या मान लिया, ये x मान लिया है। ओके, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो हमें दी ही गई है, तो टोटल हमारे पास रेड बॉल्स कितने हैं, 4। अच्छा, टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, 9 + x, यस या नो, 9, 5 4 9 प्लस x हमने मान रखे हैं येलो बॉल्स को। ठीक, इसकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें 1/5 दी ही गई है, तो 4/9 प्लस x। अच्छा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 9 + x = 20। कितना हो जाएगा, 20। इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको उधर भेज दो, तो x = 20 - 9, यानी x की जो वैल्यू है वो 11। यानी येलो बॉल्स कितनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। अच्छा, जो येलो बॉल्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, येलो बॉल्स कितनी हैं, 11 हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, येलो बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, तो देखो यहाँ पर टोटल बॉल्स की अगर बात करें, टोटल बॉल्स, ठीक है, तो अब हमारे पास पहले 9 + x थी, देखो यहाँ पर 9 + x यानी 9 + 11, दैट मीन्स 20 बॉल्स हो गई टोटल हमारे पास। ठीक है, तो येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो येलो बॉल्स कितनी है, 11, और अपॉन टोटल बॉल्स 20, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/20। सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है,
हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो दिया गया है द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स। तो हमें उन दो एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। पहली चीज ये पता होना चाहिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है इसमें दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। am I right? तो हमने लेट कर रखा है, लेट कर लिया, लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, आर टू एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, इसमें हमने मान लिया कि x जो है y से बड़ा है। अच्छा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। कह रहा है जो छोटा वाला है ना, जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, यस या नो। ठीक है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ दिस टू एंगल्स। खत्म हो गया। या तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा लो, ठीक, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। सुनो, ऐड करो, खत्म, यहाँ लिख दो ऐड। तो ऐड करोगे ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 90, 190, 198। ठीक है, 2 से ख़त्म कर दो इसको, x की वैल्यू 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो यानी x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। ठीक है, इस x की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखो, चलो इसमें ही पुट कर दे रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 180। ठीक है, यहाँ पर मैंने 99 रखा, प्लस y इक्वल्स टू 180। अच्छा सुनो, अब सुनो, इस y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 99, यानी 81 डिग्री ये आ जाएगा y की वैल्यू। खत्म। तो आपको एंगल्स बताने थे कितने होंगे, एक है 81 और एक होगा 99, बस इतना सा करना है। आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अच्छा देखो, यहाँ पे अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ठीक है, ये भी बहुत सस्ता क्वेश्चन है। सुनिए, एक लाइन है, इसको 3 जगह डिवाइड कर देना है। ए पॉइंट जो कि हमारे पास गिवन है -2, 2, और ये बी पॉइंट है, ये भी हमें गिवन है 7, -4। ट्राई सेक्शन मतलब 3 जगह ये डिवाइड हो रही है लाइन। ठीक है, 1 2। अच्छा, अगर मैं इसको पहले ये पूरा इतना एक साथ ले लेता हूँ तो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको M1 और इसको M2 लेकर के चलो। तो फर्स्ट केस ये है x1, ये है y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पर P पॉइंट है x, y, है ना, तो x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। अच्छा सुनो, M1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 1 + 2, राइट। तो 7 - 4 नीचे 3, ये कितना आ जाएगा 3/3, यानी ये आ जाएगा 1। ठीक, अब सुनो, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो सुनो, M1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू है -4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 2, नीचे 1 + 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 + 4 अपॉन 3, ये आ जाएगा 0, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ 0 आ गई। यानी इस केस में हम पॉइंट देखते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है 1, 0।
ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब उसने अगली बार बोला है, अच्छा अब हमें क्या करना है, उल्टा रेशियो ले लेना है। इस बार मैं उल्टा रेशियो लेकर के चलता हूं, इधर का 2 इधर का 1 ले ले रहा हूं। तो सिर्फ आपको रेशियो ही चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलो, तो इस बार ये m हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। फिर x निकाल दो, वही m1 2, ठीक। फिर x2 हमारे पास कितना है 7, प्लस फिर m2 है 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास -2 अपॉन 3, है ना, 2 + 1। तो 14 - 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 12/3 यानी 4, ये आ जाएगा। इस बार y निकालो, ठीक है। तो y पॉइंट यहां से निकाल देंगे, यानी m1 इस बार पलट दो, m1 है 2, ठीक है। y2 हमारे पास कितना है -4, प्लस m2 कितना है हमारे पास इस बार 1 है, इंटू y1 हमारे पास कितना है 2 अपॉन, ठीक है, 2 + 1 3। अच्छा ये कितना हो जाएगा -8 + 2 अपॉन 3 यानी -6 अपॉन 3, ये आ जाएगा -2। यानी यहाँ पर अगर हम पॉइंट देख रहे हैं तो पॉइंट हमारे पास कितना जा रहा है 4, -2, ठीक। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जा रहा है, बात समझ में आई। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना होगा इसमें, इस बार हम लोग देखो पहले हमने क्या किया, पहले ये वाला 2 भाग हो गया, ये 1 हो गया। फिर हमने उल्टा ले लिया, ये वाला 2 भाग हो गया, ये 1 हो गया। अब हम लोग एक रेशियो में लेकर के चलते हैं, यहां से आधा इधर आधा इधर 50-50 का, ठीक। तो वो भी पॉइंट निकाल लो आप। तो सेम इसी तरह से किया जाएगा, बताइए हो जाएगा ना। मतलब इस बार रेशियो जो है m1 1 ले लेना है, m2 1 ले लेना है, बाकी सारी चीजें सेम ऐसा ही हो जाएगी। बताइए हो जाएगा क्या? तो ठीक है, इसको फिर आप लोग करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए यहां पे क्या दिया गया है, कह रहा है a solid is in the form of a cylinder which hemispherical ends of same radii. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 14 centimeter. Find the surface area of the solid. देखो नीचे क्या है उसके हेमिस्फेयर, ठीक। ऊपर क्या इसका सिलेंडर है, गलत बात, ऐसे, ठीक, ऐसे ये हो गया सिलेंडर इसके ऊपर, ठीक। नीचे है हेमिस्फेयर एस, ठीक। बात समझ में आई? ठीक, दोनों का डायमीटर सेम है। टोटल हाइट इसकी उसने दे रखी है, कितनी है यहां से यहां तक, टोटल हाइट है उसकी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा इसका टोटल डायमीटर हमें बेसिकली दिया गया है, कितना है, अच्छा रेडियाई दी गई ना। solid is in the form of a cylinder with hemisphere and ends of same radii. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 14. diameter इसका 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा जो सिलेंडर की हाइट है फिर वो कितनी बची, तो सुनो 7 इसमें से माइनस कर दो, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं। ये 7 ये तो रेडियाई होगी, ये क्या हो गया रेडियस हो गया। तो ये रेडियस इसमें से आप माइनस कर दो, कट कर दो 20 में से, तो ये कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, रेडियस है इतनी, ठीक है। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए अगर हमें निकालना है तो यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर HS शॉर्ट में, ठीक। तो अब सुनो, जो CSA ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है 2πRH और CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक। अब देखो यहाँ पे 2πr सभी में कॉमन है और सभी की रेडियाई कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। जब रेडियस सेम हो तो आप कर सकते हो, इससे सोल्यूशन छोटा हो जाएगा। 2πr हमने कॉमन किया तो यहाँ से h बचेगा प्लस यहाँ से r बचेगा। तो सुनो देखो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, h हमारे पास कितना है 13
R है 7, ठीक। इस 7 से इस 7 को ख़त्म करो, ये हो जाएगा 44 गुणे 20, 4 2 8, 4 2 8 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सस्ता क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में इस तरह से और जो है PYQ क्वेश्चन से लेकर के आएंगे आप लोगों के साथ में। और चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।